बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आजकल लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी चांदी ख़रीद लें, सोना ख़रीद लें, बताएं मौलाना साहब क्या क्या करें। तो ये बात याद रहे कि ये जो साल है विच इज़ 2025-26, क्योंकि हमारा कैलेंडर ईयर जो है उससे सिस्टम नहीं चलता। हमारा चलता है एस्ट्रोलॉजिकली ईयर होता है जुलाई 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक, ये एक साल बनता है। तो अब है जनवरी से लेकर जो टाइम जुलाई 2026 तक चलेगा, ये चांदी का टाइम है। इसमें वो लोग जो चांदी की ट्रेड कर सकते हैं करें। इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ आएंगी। मार्च में थोड़ा सा मुझे लगता है कि चांदी नीचे गिरेगी, लेकिन फिर ऊपर उठेगी। तो अगस्त तक यानी कि 22 जुलाई तक आपके पास टाइम है कि आप चांदी विच सिल्वर में आप ट्रेड कर सकते हैं और जितना चाहें इसको पैसा कमा सकते हैं। इसमें ट्रेड से ही आपको फ़ायदा होगा और चांदी की ट्रेड फ्लेक्सिबल तो रहेगी, लेकिन फिर भी आपको चांदी की ट्रेड करने से यानी बाइंग एंड सेलिंग से ख़रीदें और बेचने से फ़ायदा हो जाएगा। और जिसी तरह अगस्त चढ़ेगा 2026 का, तो चांदी वाला सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि चांदी की कीमत जहाँ पर भी होगी वहीं की वहीं रुक जाएगी और फिर एक नया बूस्ट आएगा गोल्ड में। तो 2026 मिड के बाद गोल्ड का टाइम है। तो जो लोग इस वक्त गोल्ड बेच रहे हैं वो अपने गोल्ड को अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि जितना जितना वो गोल्ड संभाल कर रखेंगे उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। अगला साल एक्सपेंसिव साल होगा। जिन जिन लोगों के पास गोल्ड है उनकी कीमतें बहुत तेज़ी से बहुत बुलंदी पर जाने वाली हैं। सो इसलिए वो मैं समझता हूँ कि गोल्ड की ट्रेड करने वाले या जो गोल्ड में ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जिनके पास गोल्ड ज़्यादा मिकदार में पड़ा हुआ है, वो उससे बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे। अब ये है कि ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड एंड सिल्वर इसको पढ़ा कैसे जाता है। आजकल अगर हम देखें तो मून जो है, जुपिटर मून इन कैंसर का लॉर्ड इस वक्त है मून चांदी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो 2026 के अगस्त तक का टाइम है ये जुपिटर का टाइम होगा। जुपिटर इन कैंसर है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में ये देखें कि जब से 2025 जून शुरू हुआ एकदम से चांदी ब्लास्ट हो गई है और बहुत एक्सपेंसिव होने की तरफ बढ़ने की लगी है। इसी तरह जब ये जुपिटर ट्रांजिट करके लियो में आएगा, यानी कि सन के घर में आएगा, सन रिप्रेजेंट्स गोल्ड इन एस्ट्रोलॉजी। तो जो अगला साल होगा 2026 से लेकर अगस्त से लेकर नेक्स्ट 2027 अगस्त तक, ये गोल्ड का साल होगा और इसमें गोल्ड बहुत शिद्दत से बहुत महंगा होने वाला है। तो बेहतर ये है कि जो जितना गोल्ड आप जमा कर सकते हैं उन सबको फ़ायदा होगा। अब एस्ट्रोलॉजी में ये है कि जी फ़ायदा किसको होता है और नुकसान किस तरह होता है, ये किस तरह पढ़ते हैं। जिनका मून बाय बर्थ ठीक है उनको चांदी में बहुत फ़ायदा होगा। जिन जिन लोगों के सन साइन ल्यू है, एरीज हैं, स्कॉर्पियो हैं, मार्स अच्छा बैठा हुआ है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साल होगा 2026-27 अगस्त तक का टाइम। इसमें वो गोल्ड ख़रीदें, बेचें, गोल्ड की ट्रेड करें, स्टॉक्स की तरफ जाएं। ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, बिटकॉइंस होते हैं, ऑनलाइन गोल्ड की ट्रेडिंग है, ये करें, इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ये कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हुए ये बता देते हैं कि कौन सा साल किस मेटल के लिए या किस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए नेक्स्ट ईयर विच इज़ टर्निंग टू बी 2026 अगस्त ऑनवर्ड्स ये बहुत ही शदीद फ़ायदा देगा और जिस तरह टाइम आगे बढ़ेगा बेहतर से बेहतर होते चले जाएगी। और मैंने सिंपल आपको एक तरीका बताया है। जिन जिन लोगों के मून बाय बर्थ बहुत ही अच्छे हैं उनका जुलाई तक का टाइम है। इसको एक समझने का और भी आसान तरीका है। वो तमाम लोग जिनकी माएँ मदर्स अपनी बहनों में सबसे पहले हैं, वो कोशिश करें कि वो
जुलाई तक सिल्वर की ट्रेड करें, उनको फ़ायदा हो जाएगा। और वो लोग जिनके वालिद फादर भाइयों में सबसे बड़े हैं या वो खुद भाइयों में सबसे बड़े हैं, फर्स्ट बॉर्न हैं, वो गोल्ड का काम करेंगे तो उनको नेक्स्ट ईयर बहुत शदीद फ़ायदा हो जाएगा। ये सिंपल तरीके हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनसे आप एस्ट्रोलॉजी में फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि गोल्ड का ईयर कौन सा है और चांदी का ईयर कौन सा है। खुश रहें, देखते रहें हमारा चैनल, हमारे साथ जुड़ी रहें। ट्रू जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी के लिए खुदा हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।